ओके सो लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो था आपका कंप्लीट परमुटेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन मेथड। तो आज और कल सीधे से कॉम्बिनेशन में ही रहेगा सारा का सारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखो, जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की और जब बात करते हैं परमुटेशन की, तो हाउ दे आर बेसिकली डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजों को सेलेक्ट करना। मतलब चीजों को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब उन्हीं चीजों को अगर आप अरेंज कर देते हो दैट्स कॉल्ड परम्यूटेशन, राइट। सो हम जब डेली लाइफ में जाते हैं तो हमेशा हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। तो पहले चीजों को सिलेक्ट करते हैं, फिर चीजों को अरेंज करते हैं, तो पहले पहले कॉम्बिनेशन लगाते हैं, फिर उसको अरेंजमेंट करते हैं यानी परम्यूटेशन लगाते हैं। तो हम बोलते हैं बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बट रियल लाइफ में बेसिकली मुझे लगता है कि पहले हम कॉम्बिनेशन करते हैं फिर हम सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले प्लेयर्स को आप सिलेक्ट करोगे, कॉम्बिनेशन। एक बार आपके प्लेयर सिलेक्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। अरे वो किस ऑर्डर पे जाएंगे खेलने के लिए, ऑर्डर मतलब प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन। तो जब भी हम बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, तो मेरे ख्याल से रियल लाइफ के अंदर पहले कॉम्बिनेशन होता है फिर परमुटेशन होता है। यानी पहले आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद चीजों को अरेंज करते हो। तो अपने दिमाग में दो वर्ड बिठाने हैं, वन इज सिलेक्शन एंड वन इज अरेंजमेंट। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड परमुटेशन जहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करता है। उसमें उसके बेस हम काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। तो इन टुडेज क्लास जब भी मैं एक लेटर लिखूंगा सी, कैपिटल सी, उसका मतलब होगा कॉम्बिनेशन। जैसे परम्यूटेशन में हमने कैपिटल पी लिखा था, उसका मतलब था परम्यूटेशन, राइट। तो यहाँ पे हम जब कैपिटल सी लिखेंगे उसका मतलब होगा आपका कॉम्बिनेशन। तो इससे बेस कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले मैं आपको वो रिजल्ट्स बताऊंगा, उसके बाद हम उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो पहला जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एन का तो मतलब होगा आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन, कितने ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, लाइक कितने प्लेयर्स आपको गिवन है, आप ये भी ऐसे समझ सकते हो। आर का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, कितने ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ एन, तो दैट्स कॉल्ड आर। सो द नंबर ऑफ वेज will be NCR to select, number of ways to select R objects from the given N objects will be NCR। and NCR को जो फॉर्मूला होगा वो आपका होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। ये आपका एक फॉर्मूला है, राइट। सो एनसीआर में क्या फॉर्मूला होगा, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू द N माइनस R का फैक्टोरियल। अगर आपको याद होगा P का फॉर्मूला NPR का, तो हमने लिखा था वहां पर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, ये हमने फॉर्मूला लिखा था, राइट। तो ये दो में डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन जो C वाला फॉर्मूला है उसमें आपका R फैक्टोरियल नीचे आपको डालना है। तो फर्स्ट तो ये आपका रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट, लेट से अगर n ऑफ x आपका n ऑफ y के इक्वल है, तो उस केस में n की वैल्यू x प्लस y के इक्वल होती है। ये नोट डाउन कर लेना कि अगर आपका n ऑफ x आपका n ऑफ y के इक्वल है तो n की वैल्यू x प्लस y के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो nc2 इज इक्वल टू nc8, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस 8, यानी n की वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट। ये भी एक रिजल्ट है। और थर्ड जो है वो मैं आपको कैलकुलेशंस में सिखाऊंगा कि थर्ड रिजल्ट जो है वो कैलकुलेशन में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है। ये आप नोट डाउन कर लो कंप्लीट। इसके बाद लेट्स से अगर मुझे सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि आप वैल्यू निकालो 5C2 की, लेट्स से मुझे इसकी वैल्यू निकालने के बोला गया 5C2 की वैल्यू मुझे बोला है कि यार क्वेश्चन में क्या 5 से 2 की वैल्यू को निकालिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये लिखेंगे। तो ये लिखना भी चाहिए कि फॉर्मूला यही है, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू द 3 फैक्टोरियल, यानी 120 डिवाइड बाय 2 इनटू द 6, आंसर आपका 10 आ गया। आप इसको ये भी कर सकते हो कि 5 को 3 तक ब्रेक कर लो, फिर कैंसिल करो, छोटे फैक्टोरियल से माइनस में डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दिया है।
लेकिन इसका सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसको हम बोलेंगे अब शॉर्टकट, उसको ही ज्यादा यूज करेंगे। लाइक इसे 5C2 दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में डालेंगे। पहले जो 5 और 2 है इसको डालेंगे फ्रैक्शन में इस तरीके से। 5C2 को लिखा 5/2, इसको फ्रैक्शन में लिखा। अब एक वैल्यू ऊपर कम करनी है और एक वैल्यू को नीचे कम करनी है, तो वो बन जाएगा 4/1। ठीक है, कहां तक करेंगे? जहां तक, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 5/2 था, फिर आ गया 4/1, बिकॉज नीचे 1 आ गया, एक्सपेंशन खत्म, सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर 10 आ गया। देखो मैच कर गया। राइट, अब कौन सा करना है आपको? अब ये मैं आप पे छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही कर सकते हो। एक और करते हैं, लेट्स से 20C3 करते हैं। अब काफी बड़ा आ गया, राइट? 20C3 करते हैं तो क्या होगा फिर? 20/3, एक ऊपर कम किया, एक नीचे कम किया, ऐसे 18/1। डन है। ये आपका 10 आ गया, ये मेरा 6 आ गया, और ये 60 × 90, फिर जो भी करके आपका आंसर आ रहा है। तो अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सो नाउ कम बैक टू योर एक्सरसाइज 7.4। अब 7.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो दे सेड कि अगर मान लीजिए NC8 is equal to NC2, find NC2। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला पार्ट है, यानी कि NC2 तो तभी निकलेगा जब n आपके पास होगा, लेकिन यहां से n आप दोबारा निकाल सकते हो। n की वैल्यू आ जाएगी 8+2। मैं आपको अभी कुछ देर पहले रिजल्ट दिखाया था कि NCx इज इक्वल टू NC/, तो n की वैल्यू x + y के इक्वल होगी, और यहां से n आपका 10 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं NC2, यानी कि 10C2 टू द शॉर्टकट मेथड हम यूज करेंगे। यहां पर 10/2, एक ऊपर कम किया, एक नीचे कम किया, आंसर बिकम 45। सो नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट, आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो n की निकालनी है, फर्स्ट पार्ट। और उसमें गिवन है 2NC3 is to NC3 is equal to 12:1। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हेल्प से आपको n निकालना है। तो 2NC3, इसको मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया है, जो भी हमने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था। 2NC3 को लिख सकते हैं 2n/3, सिंपल वही करा है हमने। अब एक नंबर ऊपर कम करना है, एक नंबर नीचे कम करना है, तो 2n में से अगर एक नंबर कम करोगे बचेगा 2n-1, नीचे बचेगा 2। फिर नेक्स्ट नंबर 2n-2, नीचे 1। कब तक करना है? जब तक 1 नहीं आ जाए। दोबारा देखिए, 2NC3 था तो 2n/3 करा, एक नंबर ऊपर कम किया, 2n-1, एक नंबर नीचे कम किया, वो 2 आ गया, मुझे 1 तक जाना है, तो एक नंबर और कम करना पड़ेगा। तो 2n-1 के बाद बना 2n-2, और यहाँ बन गया 1, राइट? is 2। अब इसकी बारी, n/3 की बारी, NC3, तो बिकम n/3, एक नंबर कम करते रहेंगे, एक नंबर कम करते रहेंगे, इज इक्वल टू 12:1, राइट? इज टू मतलब डिवीजन होता है बेसिकली, इज टू बोलिए, डिवाइडेड बोलिए, एक ही बात है। अगर डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना तो ये बेसिक रेसिप्रोकल हो जाते हैं, सिंपल आइडेंटिटीज है। तो 2n/3, 2n-1/2। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा n-1/1। इसमें 2 कॉमन था, मैंने 2 कॉमन निकाला, अंदर बच गया n-1। इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर बचा n, n-1,
n माइनस टू इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। 12:1 को लिखा 12 अपॉन 1। कैंसिल करते हैं, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या करा हमने, 2 से आपको 2 कैंसिल कर दिया। उसके बाद और देखते हैं, या एक काम करो, 2 यहां रहने दो, 3 2 1 3 2 1 डायरेक्टली कैंसिल हो गए, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। उसके बाद n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, तो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, जो बचा उसे लिखते हैं। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2n-1, यहाँ भी 2 अपॉन में बचा n-2 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, ठीक है। और कैंसिल कर सकते हो, ये आपका 6 आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, बचा क्या, 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, so 2n-1 is equal to 3 times n-2, so 2n-1 is equal to 3n minus 6, so 2n minus 3n is equal to minus 6 plus 1, n की वैल्यू 5 आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फर्स्ट पार्ट। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, तो प्लेइंग कार्ड्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन भर बैठ के अपने ताश खेलते रहो, प्लेइंग कार्ड्स खेलते रहो, बट हाँ, एक नॉलेज होनी जरूरी है कि प्लेइंग कार्ड्स होते क्या हैं, और प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, कौन कौन से कलर्स के होते हैं, उसमें क्या सूट्स होते हैं, कार्ड की नंबरिंग क्या होती है, ये आपको पता होने जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आधी क्लास को कार्ड्स खेलने आते हैं, आधी क्लास को नहीं आते, तो एक बार थोड़ा सा कार्ड का गेम समझ लेते हैं कि कार्ड का गेम होता क्या है बेसिकली। कि कार्ड के गेम में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स होंगे, और इसमें 2 कलर्स होते हैं आपके पास, वन इज ब्लैक एंड सेकंड वन इज योर रेड, ठीक है। आई थिंक आज तो 2 ही कलर आते हैं, वन इज ब्लैक एंड रेड, इसको इक्वल डिवीजन किया जाता है 26 और 26 कार्ड्स के अंदर। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि यार कितने रेड कार्ड होते हैं, 26, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, अगेन 26। ब्लैक कार्ड को भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन इज कॉल्ड क्लब एंड इज कॉल्ड स्पेड, और रेड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन इज कॉल्ड डायमंड एंड अगेन हर्ट, ठीक है। डायमंड, हर्ट, क्लब, स्पेड, इन सबको बोलते हैं सूट, ठीक है, वी कॉल इट सूट। किसको बोलेंगे, डायमंड, हर्ट, क्लब, स्पेड, इन सबको सूट बोलते हैं, राइट। तो कितने सूट हैं, 4, जिसमें 2 रेड है 2 ब्लैक है, क्लियर है। यानी कि टोटल मेरे पास 13 सब में डिवीजन आ जाती है, 13 सब में मेरी डिवीजन आ गई। अब ये 13 कार्ड कैसे होते हैं, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग, ठीक है। तो ये 13 कार्ड बन जाते हैं प्रॉपर, एस से लेकर 10 तक, फिर जैक, क्वीन और किंग। आउट ऑफ दीज 13 कार्ड्स इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। ये 3 मेरे फेस कार्ड्स हैं, तो 3 मेरे क्लब में होंगे फेस कार्ड, 3 स्पेड में होंगे, 3 डायमंड में होंगे, 3 हर्ट में होंगे, यानी टोटल जो फेस कार्ड है मेरे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, जिनमें से आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं, 6 रेड 6 ब्लैक। और या इस तरीके से यही कार्ड का गेम होता है, बस इतना ही सिखाना था आपको, बाकी कोई गेम मत सीखना, बस इतना ही सीखना है, इतना ही हमें चाहिए। बाकी छोटे मोटे गेम है वो कोई सीखने की जरूरत नहीं है, वो सब बेकार की बातें होती है, सीखना भी नहीं है। तो ये अपने कॉपीज में एक बार आप लिख लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इस पे बेस ही आज का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो इस पे बेस ही हम करेंगे, एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, 7.4 को कल कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में। एंड आई गो विद एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल 19 हम लोग करेंगे अब, ठीक है। इसको मैं सबको हटा रहा हूँ, 7.4
एग्जाम्पल नंबर 19। अगर एग्जाम्पल 19 ढंग से समझ लिया ना तो पूरी एक्सरसाइज ढंग से समझ में आ जाएगी, कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर। एग्जाम्पल 19, पेज नंबर 152, एनसीईआरटी। What is the number of ways of choosing? Underline करिए वर्ड choosing. Choosing मतलब combination. 4 card from a pack of 52 playing card. तो मुझे 4 कार्ड चूज करने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। In how many of these 4 card are of same suit? ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर, बट एक एक पार्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, यानी कि सूट का मतलब या तो हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, या फिर आपका स्पेड है, जो भी है, मतलब चार हो गए। तो चारों के चारों कार्ड आपके सेम सूट में होने चाहिए, यानी या तो 4 कार्ड हार्ट के होंगे, या फिर डायमंड के होंगे, या फिर क्लब के होंगे, या फिर स्पेड के होंगे। राइट, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले 4, अगर मुझे 4 स्पेड कार्ड निकालने हैं, ठीक है, 4 स्पेड कार्ड मुझे निकालने हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं स्पेड में से ही निकालूंगा। ठीक है, 4 स्पेड कार्ड मुझे निकालने हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं स्पेड से ही निकालूंगा। स्पेड कितने गिवन है? 13। कितनी रिक्वायरमेंट है? 4। नंबर ऑफ वेज 13C4। ये लिखवाया था आपको मैंने कि अगर n ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, आर ऑब्जेक्ट्स टू बी चूजन, नंबर ऑफ वेज हो जाता है NCR। अब इस केस में क्या हो रहा है, मुझे इनफिनिट ऑफ स्पेड चाहिए, तो स्पेड कितने? 13। आर कितने कितने कार्ड चाहिए? 4। 13C4। इसको भी सॉल्व नहीं करें, इसको भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, 13C4। तो 4 स्पेड कार्ड अगर आपको निकालना है तो उसकी जो नंबरिंग आएगी, बिकॉज ये टोटल वेज जो आएंगे वो आपके होंगे 13C4। लेकिन हम 4 क्लब भी तो निकाल सकते हैं, उसकी नंबरिंग भी सेम होगी, क्योंकि क्लब भी मेरे पास टोटल 13 होते हैं और 4 ही आपको निकालने हैं। आप डायमंड भी तो निकाल सकते हो, आप हॉट भी तो निकाल सकते हो। सबकी नंबरिंग कितनी आएगी? ठीक है, सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स अब कितने हो जाएंगे? ठीक है, दोबारा समझे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 4 कार्ड सेम सूट के निकालने हैं। सेम सूट यानी कि वो क्लब हो सकता है, स्पेड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, हार्ट हो सकता है। तो या तो चारों कार्ड आपके स्पेड के होंगे, या चारों कार्ड आपके क्लब के होंगे, या चारों कार्ड आपके डायमंड के होंगे, या चारों के चारों कार्ड आपके हार्ट के होंगे। ये टोटली आपको 4 कार्ड ही निकालने हैं, जिसे आपको 4 कार्ड ही निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, कितने कितने कार्ड बोले निकालने के लिए? 4 कार्ड। तो अगर मुझे 4 स्पेड निकालने हैं तो मुझे देखना पड़ेगा अब स्पेड कितने हैं मेरे पास। 13 स्पेड है, 4 निकालने, एनसीआर 13C4। 4 क्लब निकालने, क्लब कितने? 13। कितने निकालने? 4, 13C4। एंड सो विद डायमंड एंड सो विद हार्ट आल्सो। ठीक है, तो ये नंबरिंग निकल के आ गई मेरे पास। कितने कार्ड निकालने? 4 कार्ड। ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ, कितने कार्ड निकालने आपको? 4 कार्ड निकालने। राइट, अब यहाँ देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये चारों नंबरिंग को आपको ऐड करना है या फिर चारों नंबरिंग को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चारों के चारों नंबरिंग को आपको ऐड करना है या फिर चारों के चारों नंबरिंग को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको देखना है। सिंपल सा लॉजिक। कितने कार्ड निकालने? 4 कार्ड। अब बेस का सम देखते हैं, बेस कितना है? 4 4 4 4, ये ना बेस को देखो, 4 4 4 4।
इन चारों को ऐड करो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 आ गया, रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहा है। सो अगर बेस का सम रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ जाता है तो आप हमेशा ऐड करोगे, हमेशा। बेस का सम रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहा है तो आप उसे हमेशा ऐड करोगे, हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐड करोगे। लेकिन अगर कम आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं। बेस का सम रिक्वायरमेंट को अगर मैच कर रहा है, आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहा है तो आप प्लस करोगे, रिक्वायरमेंट के इक्वल आ रहा है, यानी कि बेस का सम ये भी हो सकता है कि 4 ही आ जाए, करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर 4 आ जाए तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर कम आता है, यानी 4 से कम आता है, इट मींस आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है। तो दो बातें ध्यान में रखनी है कॉम्बिनेशन में, बेस का सम रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहा है तो प्लस करोगे, इक्वल आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे। इक्वल कैसे आएगा वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा, राइट। तो ये सेम चीज है, इसको आप लिखोगे 13C4 और फिर इसे पूरा का पूरा कैलकुलेट करके भी आपको लिखना है प्रॉपर आंसर, ठीक है जी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, देखो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक अगर आप एक क्वेश्चन को करोगे ना, एग्जांपल 19 को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरे की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। सेकंड पार्ट, 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट। 4 कार्ड तो निकालने हैं, लेकिन चारों के चारों कार्ड आपके डिफरेंट सूट के होने चाहिए, सेकंड पार्ट के अंदर बोल रहे हैं। यानी एक मेरा स्पेड का होना चाहिए, एक क्लब का होना चाहिए, एक डायमंड का होना चाहिए और एक हर्ट का होना चाहिए। ये मतलब हुआ डिफरेंट सूट का, तो एक स्पेड का होना चाहिए, एक क्लब का होना चाहिए, एक डायमंड का होना चाहिए और एक मेरा हर्ट का होना चाहिए। तो यानी कि इंस्टेड ऑफ 4 मुझे एक एक सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास। एक स्पेड कार्ड निकालना है, टोटल स्पेड कार्ड मेरे पास 13 है, एक निकालेंगे 13C1, एक क्लब निकालना है 13C1, एक डायमंड निकालना है 13C1, एक हर्ट निकालना है 13C1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड करेंगे वो देखना है। बेस का सम 1 2 3 4, देखो मैच कर गया, 1 2 3 4, 4 कार्ड चाहिए थे, 4 कार्ड आ रहे हैं, यानी बेस का सम मैच कर रहा है। और बेस का सम अगर मैच कर रहा है तो आप फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 13C1 होल की पावर 2, 13/1 होल की पावर 4, 13 की पावर 4। ठीक है, अब चाहो तो 13 की पावर 4 बहुत बड़ा बन जाएगा, आप 13 की पावर 4 में भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट काफी सिंपल है, इनफेक्ट कि बोला गया कि आपके पास फेस कार्ड्स होने चाहिए, और ऑफ फेस कार्ड। अब कोई ये नहीं बोला कि रेड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, सिंपल बोला कि यार वो फेस कार्ड होना चाहिए। टोटल फेस कार्ड होते हैं मेरे पास 12, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। टोटल फेस कार्ड्स है मेरे पास 12, सो 4 फेस कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 12C4 वेज। 12 फेस कार्ड होते हैं एंड मेरा 12 हो गया, 4 निकालने हैं उनमें से, आज मेरा 4 हो गया, 12C4 बेस, यानी कि 12/4, कोई शॉर्टकट यूज करेंगे, 11/3, 10/2, 9/1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जैसे भी सॉल्व करना चाहोगे आप उसका कंप्लीट फिर मुझे आंसर दे देना, ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट में,
फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, 2 are red and 2 are black, 2 are red and 2 are black। ठीक है, 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए, ये बोला है क्वेश्चन में। निकालना तो 4 ही कार्ड है, लेकिन इनमें 4 में 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली बात है 2 रेड कार्ड रेड में से निकालोगे। कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 2 रेड कार्ड निकालने हैं, तो रेड में से निकालेंगे। रेड कितने हैं? 26, उसमें से 2 निकालने हैं। नंबर ऑफ वेज 26C2। ठीक है, 2 रेड कार्ड निकाल लें, तो डेफिनेट रेड्स में से निकलेंगे। 26 रेड कार्ड है, 26C2। ऐसे 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं, कितने ब्लैक कार्ड है? 26, 2 निकालने, 26C2। सो 4 कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? वही सेम, बेस का सम कितना है? 2 + 2 4, रिक्वायरमेंट को मैच कर गया, रिक्वायरमेंट को मैच कर गया, यानी कि आप बेसिकली क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। फिर सॉल्व करो, गेट द आंसर्स। राइट, तो 19 का फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया, 2 कार्ड निकालने थे, रेड और ब्लैक। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, लास्ट पार्ट, कि ईच कार्ड आर ऑफ सेम कलर। कि बोला गया है फिफ्थ पार्ट में कि ईच कार्ड आर ऑफ सेम कलर। ईच कार्ड और ऑफ सेम कलर का मतलब होगा कि चारों या तो ब्लैक होंगे या फिर रेड होंगे, यही मतलब है इस कहने का। यानी कि मेरे 4 रेड कार्ड होने चाहिए या 4 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। नंबर ऑफ वेज आई थिंक 26C4, 26C4। बेस का सम 4 + 4 8, ज्यादा आ गया। जैसे ज्यादा हो गया आप क्या करोगे, इसे फिर ऐड कर दोगे। इसको सॉल्व करिए और कितना फाइनल